पार्थ अर्पिता केस को लेकर बीजेपी का संसद भवन में प्रदर्शन है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, बड़ी खबर। और ऐसा माना भी जा रहा था कि बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और आज संसद परिसर में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठा दी है। कह रहे हैं कि अगर ममता के मंत्री भ्रष्टाचार के केस में लिप्त हैं, और ये तस्वीर आप देख लीजिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिया, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग बीजेपी करते हुए। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, संसद परिसर में ही बीजेपी के जरिए ये प्रदर्शन हुआ है। चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का केस, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, मुश्किलें बढ़ रही हैं, नोटों के बंडल निकल रहे हैं, अकूत संपत्ति की जानकारी मिल रही है, सोने के बिस्किट मिल रहे हैं। और इस बीच गांधी प्रतिमा के ठीक सामने बीजेपी काले रंग के पोस्टर पर लिखकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और चोर चोर के नारे लगाए गए। संजय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है ममता को लेकर, ममता सरकार के ऊपर वार पलटवार या हमलावर है पूरी तरीके से, लेकिन संसद की भी कार्रवाई आज कुछ खास चल नहीं पाई। दोनों सदन एडजर्न कर दिए गए 12 बजे तक। क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, सरकार की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा था कि सरकार महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड से उबर करके संसद आती हैं, सरकार चर्चा करा लेगी। आज शेड्यूल है, आज महंगाई पर चर्चा लोकसभा में शेड्यूल है, लेकिन विपक्ष ने, आपने देखा जिस तरीके से हंगामा करना शुरू किया, इसका अर्थ साफ है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, वो सरकार को घेरे रखना चाहता है और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उनकी नाराजगी जरूर है। जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी पर जिस तरीके से बार बार ईडी उनको खींच के ले जा रही है, पेशी के लिए बुला रही है, घंटों घंटों पूछताछ हो रही है, रोजाना का ही क्रम चल रहा है। साथ ही साथ हमने राज्यसभा में भी देखा, संजय राउत के घर पे भी छापा पड़ा, उनको भी उठा के ईडी ले गई। तो इस तरह की कार्रवाई के बाद में विपक्ष अब सीधे सीधे सरकार पर हमला बोलना चाहता है। चर्चा कराने में विपक्ष की कोई भी रुचि नहीं दिखाई दे रही है, लगातार। लेकिन यही मांग तो विपक्ष कर रहा था ना संजय, महंगाई पर चर्चा की मांग थी। अब जब सरकार की तरफ से वक्त दिया गया है तो आज फिर से विपक्ष के जरिए लगातार नारेबाजी हो रही थी। अभी लोकसभा की तस्वीरें हमने देखी भी। राज्यसभा में किस हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित हुई है, किस बात को लेकर हंगामा हुआ था? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया था संजय राउत को, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था, ईडी उठा के ले गई थी, पूछताछ के लिए ले गई थी, तो उसको लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने आपत्ति उठाई थी। और उसको लेकर के आज जैसी राज्यसभा शुरू हुई, सभी विपक्ष के सदस्य, साथ ही साथ शिवसेना के सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया और सदन की कार्रवाई बाधित की। उसके बाद में हाउस को एडजर्न करना पड़ा, राज्यसभा भी एडजर्न हो गया। लेकिन आज बीजेपी भी हमलावर थी। आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। पार्थ चटर्जी के यहाँ जिस तरीके से अकूत संपत्तियां पकड़ाई गई, उनके यहाँ, अर्पिता के यहाँ पर, उसको लेकर के भी तो आज संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन हमको कहीं कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है अपोजिशन की भी कि जो आम जनता से जुड़ा हुआ महंगाई का मुद्दा उठे या महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करते दिखे। संजय शर्मा बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच सांसद लॉकेट चटर्जी से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। भवन में नजारा बिल्कुल उल्टा है। सत्ता पक्ष बीजेपी के सांसद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बंगाल बीजेपी के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैसे नारेबाजी हो रही है। ममता बनर्जी के पोस्टर लेकर के नारे लगा रहे हैं, लॉकेट बनर्जी, देवश्री राय से लेकर के बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद, सुकांत मजुमदार से लेकर के सारे सांसद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि शारदा से लेकर के पार्थो चटर्जी तक जेब भरो आंदोलन चलाया है बंगाल ने। और हम बात करेंगे सीधे यहाँ पर बीजेपी की सांसद लॉकेट जी यहाँ पर क्यों प्रदर्शन करने आना पड़ा आप लोगों को आज? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फ्लैट से जो कैश 50-91 करोड़ रुपया का जो कैश जो निकल रहा है, बंगाल पूरा एसएससी स्कैम, हिस्टोरिकल स्कैम, एवं एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चट्टोपाध्याय अरेस्ट हुआ। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह में ईडी देख रहे हैं, खोज रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है। इसके लिए हम लोग का ये प्रतिवाद, ये आंदोलन है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा भविष्य के बच्चे लोग हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया है, उनको नौकरी के नाम पर बहुत सारा जनता का पैसा लूट किया है। लूट करके इन्होंने, इनका चोरी का पैसा लूट करके इन्होंने
सरकार ने पूरा करप्टेड सरकार है ये। आप क्या चाहती हैं ममता बनर्जी से, आप क्या चाहती हैं? ये जांच होना चाहिए, सिर्फ पार्थ चट्टोपाध्याय नहीं, बहुत सारा बड़ा लोग इसमें शामिल है। ईडी एंड सीबीआई को हम लोग को अनुरोध है ठीक से जांच कीजिए, बहुत सारा प्रभावशाली लोग हैं, ये सिर्फ पार्थ चट्टोपाध्याय के वैसा नहीं है, बहुत सारा बड़ा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। देवश्री जी, ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया, हटा दिया, अब आगे और आप क्या चाहते हैं? देखिए, आज जो ममता बनर्जी कर रही है वो सिर्फ आयुष, जबकि काल ईडी का सामने सूत्र के अनुसार पार्थ चटर्जी जी ने कबूल कर दिया है पैसा उनका नहीं है, वो पार्टी का आदेश का अनुसार पैसा रखा था और बीच में सरकार के व्यवहार के लिए वहाँ से और टीएमसी के व्यवहार के लिए वहाँ से पैसा खर्च किया गया। ये जो आयुष के काम करना, एक मंत्री होने का नाते इतना पैसा छुपा के रखा और जहाँ पे पैसा मिला है, जहाँ से पैसा मिला है वो पैसा को हिफाजत पहरा में राज्यों की पुलिस में। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ में मौजूद है। सुकांत दा, आप लोग रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी की हम इस्तीफा मांग कर रहे हैं क्योंकि वो राइट अपना खो चुके हैं, मोरल राइट नहीं है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद में बने रहने के लिए, क्योंकि कैबिनेट का मिनिस्टर पकड़ा गया है एक काम करते हुए, चोरी करते हुए, और कैबिनेट का दाय रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर के पास होता है। और ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी 1 पोस्ट वाला पार्टी में, उसमें तो एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैम्प पोस्ट है। तो उस पार्टी में ममता बनर्जी खुद कहती थी कि 294 सीटों में हम ही कैंडिडेट हैं, खुद कैंडिडेट है ऐसी बोलती थी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्यों नहीं ले रहे? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनको इस्तीफा देना है। सर, पार्थ चटर्जी को हटा दिया, जिस तरीके से आपने भी देखा अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पार्थो से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, कैसे हो इसको डिनाई कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है पार्थ चटर्जी अकेला ऐसा कर दे। पूरे जिले से नाम आया, हर विधायक का नाम आया, ममता बनर्जी की ऑफिस में कौन से कंप्यूटर में कंपाइल किसने किया वो भी हम जानते हैं। एक साथ सारे लिस्टों को कंपाइल किया गया, उसके बाद वो लिस्ट शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया। आगे ईडी सीबीआई जब अपना इंक्वायरी करेगी, वो तहकीकात करेगी, पूरा चीज सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी और उनका ये जो भाईपो है, ये खुद इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ तार जुड़ा हुआ है। बीजेपी हमलावर है और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं, बीजेपी अब हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, मसला ये दूर तक जाएगा इतना तो तय है। आज उसका असर लोकसभा में नजर भी आया है, राज्यसभा में नजर भी आया है, लेकिन विपक्ष की अपनी तैयारी क्या है? अगर महंगाई को लेकर चर्चा की मांग है, कितने बजे शेड्यूल है कि महंगाई पर चर्चा होगी? देखिए, 2 समय निर्धारित किए गए थे, तो 12:30 बजे का समय निर्धारित किया था। साथ ही साथ 2 बजे का पहले से शेड्यूल तय था कि अगर विपक्ष आएगा तो 2 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर विपक्ष को जल्दी चर्चा करानी है तो 12:30 बजे से भी चर्चा कराई जा सकती थी। सरकार इस बात के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ उसको देख के लगता नहीं है कि विपक्ष चर्चा शुरू करना चाहती है। अभी भी विपक्ष का यही आरोप है, सरकार पर लगातार आरोप है कि सरकार ईडी जैसी एजेंसियों की जांच करा करके कहीं न कहीं अपोजिशन पार्टियों पर दबाव बनाना चाहती है। तो इसी को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा में हमने हंगामा देखा, राज्यसभा में भी हंगामा देखा। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष कम से कम महंगाई के मुद्दे पर तो सीरियस चर्चा कराने को तैयार नहीं दिखता। लेकिन लग रहा है एक तरीके से कि अगर 12 बजे दोनों ही सदन एक बार फिर से कार्रवाई के लिए शुरू होते हैं तो भी जो हालात हैं वो केवल शोर शराबे और हंगामे के ही अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा। संजय शर्मा आपके पास आगे भी आएंगे तमाम जानकारी के साथ।